अस्सलाम वालेकुम। किताबों में यही पढ़ा है कि पाकिस्तान के 4 मौसम हैं, गर्मी है, सर्दी है, बहार है और ख़िज़ां है। लेकिन लगता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसने बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज़ कर रहा है। जहाँ हमारे भी हर इलाके में, हर इलाके का मौसम जो है वो महसूस होता है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है पहले से। लेकिन उसके अलावा एक टर्म यूज़ होती है क्लाइमेट चेंज की। वो अगर गौर किया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब लगती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि बाज़ औक़ात आप ख़बरों में सुनेंगे सर्दियाँ अब आ गई हैं, कि ऐसे इलाकों में जहाँ कभी बर्फ़बारी नहीं हुई थी वहाँ बर्फ़बारी होना शुरू हो गई। तो वार्मिंग अगर हो, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग हो, तो फिर तो इसका मतलब है कि गर्म होनी चाहिए, बस जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे हुआ है कि जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता था वहाँ कम हो गया उसका स्पैन। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि बहुत सारे इलाकों में सर्दी या स्नोफॉल स्टार्ट भी हो गई है दुनिया में, पूरी दुनिया की जब हम बात करते हैं। उसमें इस साल अगर आपको याद हो तो जो हमारा 2022 का साल गुज़रा है, 2022 का साल जो है उसमें बहार का मौसम जो है वो स्किप हो गया था। अभी अगर देखें तो मेरा ख़्याल है ख़िज़ां के साथ भी ये मसला हो गया कि हमारी अब ख़िज़ां भी जो है वो इस साल हमसे रूठ गई है। और सर्दी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा होगी, सर्दी भी जो है वो हमारी कम हो गई है। आज 14 दिसंबर की तारीख़ है और अभी तक जो है वो दिन में आप स्वेटर जर्सी के बग़ैर फिर सकते हैं। 14 दिसंबर को पंजाबी के जो महीने हैं, पो का महीना वो शुरू हो जाता है। पो का महीना शदीद सर्दी का महीना काउंट होता है और इसका जो मिसल मशहूर है वो ये है कि आ गया पो बचनगे ओ जड़े सौणगे दो। यानी कि इतनी सर्दी हो गई है कि एक शख्स अगर रज़ाई के अंदर लेटा हुआ है तो उसकी बॉडी हीट उसको गर्म नहीं करती, तो वही लोग बचेंगे जो दो दो होकर सोएंगे। तो ये मिसालें, मुहावरे हमारी ट्रेडिशन में मौजूद हैं। तो ये विज़डम है हमारे बुज़ुर्गों का, उन्होंने उन चीज़ों को अपने अंदाज से जो है वो बयान किया है। हाँ जी, ये तो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी और ख़िज़ां की बात हो रही थी। तो ये देखें कि ये है हमारा खुबानी का पौधा, ये काफ़ी बड़ा हो गया। ये दो हैं हमारे यहाँ पर, पिछले साल इन दोनों को फल लगा पहली दफ़ा, थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार दाने लगे। लेकिन इसको हमने बढ़ने दिया अपनी रफ्तार से। अब इसकी प्रोनिंग करना है हमें। इंतज़ार ये था कि ये जब डॉर्मेंट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी प्रोनिंग करेंगे। तो अभी तो समझ नहीं आ रही कि ये डॉर्मेंसी कब होगी इसकी, और ये अभी तक सारे पत्ते इसके ऊपर मौजूद हैं। सर्दी का ये आलम है कि पता ही नहीं चल रहा कि सर्दियों में गुज़र रहे हैं हम कि गर्मी में गुज़र रहे हैं। दिन भर जो है वो जर्सी स्वेटर पहनना मुश्किल हो जाता है। ये आड़ू का पौधा था और ये इस दफ़ा ज़ाया हो गया। 2 आड़ू के पौधे हमारे इस दफ़ा डेड हो गए हैं, ये बिल्कुल सूख गया। ठीक है, ये जो है ये बादाम है। पिछले साल इसको भी 8-10 दाने बादाम के लगे थे। तो अब ये देखें ये टाइमली डॉर्मेंट हो गया। इसकी डॉर्मेंसी जो है वो अपने वक्त पे हुई है। जो शहतूत है उसकी डॉर्मेंसी भी नहीं हुई अभी तक। ये देखें पॉपुलर के ऊपर भी आपको पत्ते नज़र आएंगे, ये तो काफ़ी झड़ चुके हैं, येलो हैं जो दूर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पूरी लाइन लगाई है उसमें बेशुमार पत्ते हैं। इसको अब तक डॉर्मेंट हो जाना चाहिए था, ये बहुत लेट है। इसी तरह अगर आप देखें इंजीर, ये भी डॉर्मेंट होती है। इसके पत्ते भी आप देखें कि अभी तक किस तरह फ्रेश हैं, फल भी आ रहा है। ये फालसा, इसको भी अपने पत्ते गिरा देने चाहिए थे। फालसा भी ऐसे ही है अभी। फालसे के बाद ये हमारी लोकल देसी अंजीर है और ये फिर फालसा है। इसको काटना है हमें, लेकिन ये पत्ते गिराए तो हम काटें ना इसको। अगर हम देखें तो ये आड़ू का पौधा है और इस पे भी अभी ऐसे ही पत्ते मौजूद हैं। अभी इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी वजह की। अब ये देखें,
ये है आलूचा। आलू बुखारा लगाया था लेकिन ये आलूचा निकल आया है, ग्राफ्टेड नहीं था। ग्राफ्टेड होता तो फिर चलो हम समझते कि हमारी नेग्लिजेंस है, आलूचा बन गया, लेकिन था आलूचा, हमें आलू बुखारा करके दे दिया। हैरत की बात यह है इसके ऊपर फूल आ रहे हैं और 2-3 दाने जो हैं वो आलूचे के भी नज़र आ रहे हैं। ये एक छोटा सा दाना शायद आपको ये है। आलूचे के दूसरे पौधे पे पत्ते ज़्यादा हैं, इस पे कम हैं, आड़ू पे भी हैं। बेसिकली जो डोरमेंसी होती है, मुझे वो उसमें भी याद नहीं रहा, मैं अनार भी देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो बाहर अनार है वो भी काफ़ी पत्ते हैं उसमें। अब ये ऐसा है कि ये अनार है, ये आड़ू, उसके बाद फिग है पॉपुलर, उसके बाद फिर ये आलूचा, आड़ू, आलूचा और उसके बाद फिर आड़ू, उसके बाद आगे अमरूद भी हैं, डिफरेंट है। ये डोरमेंट जब पौधा होता है उसको एक नींद चाहिए होती है, रेस्ट चाहिए होता है और उसके बाद फल उसे देना होता है। हमने अक्सर देखा होगा कि पौधों के मुतालिक होता है कि लो चिल और हाई चिल प्लांट्स होते हैं। लो चिल और हाई चिल से मुराद सर्दी का मेजर नहीं होता कि टेम्परेचर कितना चाहिए, बेसिकली सर्दी का स्पैन कितना लंबा है हमें ये पता होना चाहिए। अगर सर्दी का स्पैन ज़्यादा लंबा है, जिस पौधे को ज़्यादा डोरमेंसी, ज़्यादा नींद चाहिए, वो उतने दिन, उतने महीने नींद के बाद जब उठेगा तो अच्छा फल देगा। अगर वो कम हो जाएगी तो फ्रूटिंग में मसला होगा कि फल नहीं आएगा। 1-1.5 साल पहले की बात है कि मैं मरी के इलाके में कोटी छतियाँ वाली साइड से मरी जा रहा था तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे लिफ्ट मांगी, मैंने बिठा लिया गाड़ी में। ये कॉमन है वहाँ पर और वैसे भी मैं लिफ्ट दे देता हूँ, लेकिन उस इलाके में रहा हूँ कुछ अर्सा, वहाँ बड़ा कॉमन है कि आप लिफ्ट दे दें और लोग ट्रैवल करते हैं। हर गांव को तो रूट बसों का नहीं होता अवेलेबल, तो ये काम काफ़ी है। वो मुझे बुज़ुर्ग बताने लगे कि जी पिछले साल इतने मन मैंने सेब बेचा था तो इस साल फल ही नहीं आया, घर खाने के लिए काबिल भी नहीं था, इतना भी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कहने लगे जी स्नो नहीं पड़ी, बर्फ़ नहीं पड़ी तो फल नहीं आया। तो सेब को भी अपना एक टाइम चाहिए डोरमेंसी का, इतनी ठंडक, इतना टाइम। वो जब गर्मी सर्दी वहाँ तक इतनी चिल में नहीं जाता तो पौधा जो है वो उसकी डोरमेंसी नहीं होती और पौधा अभी बेवक्त फूल और निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर अगला फल जो है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। ये चीज़ जो है ये फिर फ्रूटिंग अगला जो सीज़न आएगा उसके लिए प्रॉब्लम करेगी। अब हम ये तो कर लेते हैं कि ठंडे इलाकों के पौधे भी हमने यहाँ लगाए, चल गए, सारा कुछ है, लेकिन उसमें फिर वो उसकी फ्रूट जो है वो इतना अच्छा हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारी सर्दी जो है वो सुकड़ती चली जा रही है, वो कम से कम होती चली जा रही है। तो ऐसे पौधे जो डोरमेंट होते हैं सर्दियों में, उनको 1-1.5 माह 2 माह डोरमेंसी दरकार होती है। और जब वो डोरमेंट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम उसकी ट्रिमिंग करेंगे, हम उसकी प्रूनिंग करेंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे जब वो डोरमेंट हो जाएगा। अब जब तक इसके ऊपर इतने पत्ते हैं, अभी हम अगर इसको इस हालत में प्रून कर देंगे तो ये फौरी तौर से कम बैक करेगा और फौरी तौर से इसके पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और ये फूल आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम इसको भी नहीं काट रहे। लेकिन पिछले साल ये हुआ था, जो हमारा आड़ू अंदर वाला जो सूख गया, उसके साथ यही हुआ था कि उसको वेट कर रहे थे कि उस पर जो है ना वो नए पत्ते निकलना शुरू हो गए और हमें फिर जब उसको हमने फिर प्रूनिंग की किसी हद तक तो उसके बाद फल तो ठीक लग गया, लेकिन इस साल वो पौधा डेड हो गया। तो अब ये आपके सामने ये मोरिंगा जो काटा हुआ था ये किस तरह हरा भरा है। तो इसको बजाय इसके कि पत्ते झाड़े ये तो फ्रेश होता चला जा रहा है, जैसे अभी डोरमेंसी अपनी नींद पूरी करके उठ गया। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो मसाइल हैं, वो जो असरात हैं वो हर जगह महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे चीज़ें बदल रही हैं,
सर्दी गर्मी का स्पैन कम ज़्यादा होता जा रहा है और वो वेरिएशन आती जा रही है कि जहाँ पर कभी ऐसी चीज़ों का नहीं सुना था, स्नोफॉल का, वहाँ स्नो हो गई। अब आपने देखा होगा कि गर्मियों में, बरसात में जब हमारे जनूबी पंजाब में अक्सर बारिशों की आती है, ख़बरें आती हैं, तो उनके साथ ओले बहुत पड़ रहे होते हैं, उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, गंदम बहुत ज़ाया होती है। तो अल्लाह हम सब के ऊपर रहम करे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।